राधे राधे। तो आ गए तुम? अटेंडेंस ले ले। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो राधे राधे। आज अपन पढ़ेंगे दो टॉपिक। उसमें से एक है थ्योरीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस और दूसरा पढ़ने वाले हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्वेंट। तो वन बाय वन सिस्टमेटिक तरीके से स्टार्ट करते हैं अपन। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है? थ्योरी पढ़नी है कुछ। उसमें क्या है? फर्स्ट थ्योरी है आरएनएस की। ये बहुत ही सिंपल थ्योरी है, बहुत ही बेसिक थ्योरी है। क्लास 9-10 में तुमने पढ़ रखा है इसके बारे में। तो आरएनएस के अकॉर्डिंग एसिड कौन है? वो सब्सटेंस जो H प्लस प्रोड्यूस करते हैं वाटर के अंदर, उनको बोलते हैं अपन एसिड। और बेस कौन है आरएनएस के अकॉर्डिंग? वो सब्सटेंस जो OH माइनस प्रोड्यूस करते हैं किसके अंदर? वाटर के अंदर, उनको बोलते हैं अपन बेस। सिंपल थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू आरएनएस क्या लिखा है? इसकी डेफिनेशन ध्यान से पढ़ना। एक क्वेश्चन बताऊंगा इसके ऊपर मैं। क्या लिखा है? एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट डिसोसिएट इन वाटर टू गिव हाइड्रोजन आयन, मतलब H प्लस। तो जो सब्सटेंस H प्लस देंगे उनको बोलेंगे अपन एसिड। जैसे एग्जांपल लिखना है यहाँ पे, कोई एक जनरल एसिड है HX टाइप का, अब वो HCl HBr किसी भी टाइप का हो, उसमें से उसको अपन ने वाटर मिक्स किया, एक्वस लिखा है, तो क्या होगा? H प्लस अलग हो जाएगा और X माइनस अलग हो जाएगा। ऐसे ही तुम चाहो तो इसको ऐसे लिख दो, HX प्लस वाटर। लिखने का तरीका है। डिफरेंस क्या आएगा कि तुमने H2O को मेंशन किया है यहाँ पे, तो ज़्यादा बेटर लिखना क्या है? H प्लस को लिखेंगे अपन H3O प्लस की टर्म्स में। तो क्या डिफरेंस है बता दो। X माइनस से ऐसे कैसे? अब ये जो H प्लस होता है, ये इसका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता। ये क्या? अनस्टेबल है। H प्लस क्या है? अनस्टेबल है। तो ये क्या रहेगा? ये H2O के साथ कंबाइन हो जाएगा। ये H2O के साथ कंबाइन होने के बाद में H3O प्लस की फॉर्म में रहता है। अच्छा, इसमें ही रहे जरूरी नहीं है, और भी अलग अलग फॉर्म हो सकती है। इसकी फॉर्म में रह सकता है H प्लस, हो सकता है इसके अंदर एक और H2 ऐड करो, इसमें एक H2 और ऐड करो तो क्या आएगा? सर वो बन जाएगा H5O2 प्लस। इस फॉर्म में भी रह सकता है, ये रहता भी है। और सर एक और ऐड करो H प्लस, H2O, H प्लस नहीं H2 ऐड करो, इसके अंदर कितना आएगा? सर H2 ऐड करने पे आएगा 5 का हो गया 7O3+1। क्लियर हो गया? तो H प्लस क्या अनस्टेबल है, तो वाटर के साथ कंबाइन होके H3O प्लस की फॉर्म में रहता है, H5O2 प्लस की फॉर्म में रहता है, H7O3 प्लस की फॉर्म में रहता है, अलग अलग फॉर्म में रहता है। इन जनरल अपन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे? H प्लस और H3O प्लस को इक्विवेलेंट ही मारेंगे कि H प्लस और H3O प्लस को अपन आपस में इंटर कन्वर्ट करते रहेंगे, मतलब इसकी जगह वो लिख देंगे, इसकी जगह वो लिख, चल जाएगा। बट एक्चुअल में क्या है? ये अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, कितना वाटर उस पर डिपेंड करेगा। इसके बारे में थोड़ी देर और बात करेंगे, थोड़ी देर बाद में, आज ही। तो क्या था? कोई एसिड है, H प्लस देगा तो उसका मतलब वो आरएनएस के अकॉर्डिंग एसिड है। सिंपल सा। ये कुछ एग्जांपल HNO3 HClO4 HCl HI HBr, ये सब के सब क्या है? एसिड है। क्यों? पानी में मिलाया, H प्लस मिल गया अपने को। ठीक है। H प्लस कहाँ से आना चाहिए? उस सब्सटेंस में से आना चाहिए। ठीक है। अब बेस की बात करते हैं। बेस कौन से होंगे? बेस आर द सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोक्सिल आयन, जिसमें से OH बाहर निकलेगा, OH माइनस आयन, उनको बोल देंगे बेस। एग्जाम्पल के लिए MOH टाइप का कोई कंपाउंड है, अब LiOH हो, NaOH हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कुछ भी हो, तो उसमें से क्या होगा? मेटल अलग हो गया आयन की फॉर्म में, और OH अलग हो गया। तो ये OH माइनस मिल गया अपने को सब्सटेंस में से, तो इसका मतलब वो आरएनएस के अकॉर्डिंग बेस बन गया। एग्जाम्पल लिखे NaOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बहुत सारे हैं। अब कल अपन टॉपिक पढ़ा था, आया था ये वाली चीज़ अपन ने, कल इसको कंपेयर भी किया था अपन ने। तो क्या चीज़ थी? अगर एसिड है उसको कंपेयर करना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, तो कैसे कंपेयर करते हैं? के वैल्यू से। कि मान लो दो एसिड कंपेयर करना है, इनमें से बेटर बेटर मतलब कौन सा स्ट्रॉन्गर है या कौन सा वीकर है, वो कंपेयर करते हैं अपन के वैल्यू से। तो ये कल वाला पॉइंट वापस रिपीट किया है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ आयोनाइजेशन, मतलब के वैल्यू, मतलब कितने आयंस बना रहा है। अगर आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा तो एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आयोनाइजेशन कम होगा, आयोनाइजेशन बोलो या डिसोसिएशन बोलो, मतलब टूटना, बेसिकली सेंस ये है, तो क्या होगा? के ज़्यादा होगा तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। ये दोनों पॉइंट कल अपन ने डिस्कस कर लिए थे, एक मैंने बताया था, एक होमवर्क दिया था। तो लार्जर के, अगर के ज़्यादा हुआ तो स्ट्रॉन्गर एसिड। बेस के लिए क्या होगा? लार्जर के भी स्ट्रॉन्गर बेस। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। तो आरएनएस के अकॉर्डिंग एसिड समझ में आ गया? हाँ सर, H प्लस बनना चाहिए पानी के अंदर सब्सटेंस में से, और OH बनना चाहिए पानी के अंदर सब्सटेंस में से, तो बेस बन जाएगा। बट अब कुछ लिमिटेशन है, जहाँ पे ये थ्योरी फेल हो जाती है उसकी अपन बात करते हैं। क्या क्या लिमिटेशन है? पहला, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ, क्या बिहेवियर? एसिड एंड बेसिस इन नॉन एक्वस सॉल्वेंट। मतलब अगर पानी नहीं है
तो पता ही नहीं कर पाएंगे कि एसिड है कि बेस है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि थ्योरी वैलिड किसके ऊपर है, सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, पानी होना चाहिए, तो H प्लस और OH माइनस बनेगा। लेकिन अगर पानी नहीं है तो अपन नहीं डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखा है, ड्राई HCl जो है, इट सेल नॉट एक्ट एज एन एसिड, तो ये एसिड की तरह एक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि ड्राई फॉर्म में H प्लस नहीं बनेगा। सुन लो, ये तुमने पढ़ा है कहीं पे, पता है कहाँ पे, क्लास 10th के अंदर एक चैप्टर था एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसके अंदर था HCl की फ्यूम आती है टेस्ट ट्यूब से, ड्राई पेपर ले जाओ कलर चेंज नहीं होता लिटमस का, और वेट करके ले जाओ लिटमस पेपर को तो कलर चेंज होता है, वही चीज़ है। तो ड्राई HCl H प्लस जनरेट नहीं करता, तो इसका मतलब लिमिटेशन हो गया। है तो एसिड, लेकिन अपन डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे आरएनएस के अकॉर्डिंग। दूसरा, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? जिसमें एसिड बेस से रिएक्ट करता है, एसिड रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। तो एसिड बेस से जब सॉल्ट बनता है उसको बोलते हैं अपन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इट फेल्स टू एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन गिविंग राइज टू सॉल्ट फॉर्मेशन, कब? इन एब्सेंस ऑफ वाटर। मतलब अगर सॉल्वेंट नहीं है तो पता ही नहीं कर पाएंगे अपन। एग्जाम्पल याद रखना, CO2 प्लस CaO से बन रहा है CaCO3। अब ये क्या, एक सॉल्ट है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या, एक सॉल्ट है। CO2 और CO इनमें से एक एसिड नेचर का है, दूसरा बेसिक नेचर का है। अब कौन सा एसिड है कौन सा बेसिक है बताओ? CO2 और कैल्शियम हाइड्रोक्स, ये कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर आरएनएस के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा एसिडिक नेचर का है, कौन सा बेसिक नेचर का है? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ना तो इनके अंदर मेरे को H प्लस दिख रहा है और ना इनके अंदर OH माइनस है। तो H प्लस भी नहीं निकल सकता, OH निकल नहीं सकता, इसका मतलब आरएनएस के अकॉर्डिंग अपन नहीं बता सकते कि ये एसिड है या बेस है। हाँ, बाकी तरीका और भी है, और भी थ्योरी उससे पता कर सकते हैं। वैसे CO2 के बारे में वरना पढ़ रखा है पीरियोडिक टेबल के अंदर। CO2 क्या है, किस तरह का ऑक्साइड है, नॉन मेटल का ऑक्साइड है, और जनरली कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के। तो ये एसिडिक नेचर का है, ये बेसिक नेचर का है, बट आरएनएस के अकॉर्डिंग अपन नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि H प्लस भी नहीं है और OH माइनस भी नहीं है। ठीक है, ऐसे एक और रिएक्शन लिखिए, NH3 प्लस HCl से बन रहा है NH4Cl, ये भी एक सॉल्ट है। तो मतलब एसिड बेस्ड रिएक्शन तो यहाँ पे भी हो रही है। हाँ, इसको तुम पहचान पाओगे, तुम्हें HCl दिख रहा होगा, बट H प्लस नहीं बन रहा है यहाँ पे। अरे इनके अंदर H प्लस नहीं है क्योंकि सॉल्वेंट का है, गैसियस फॉर्म में रिएक्ट करवा रहे हैं अपन इनको। अमोनिया गैस को रिएक्ट करा रहे हैं HCl गैस से, तो बन रहा है NH4Cl। तो HCl गैस फॉर्म में है, ड्राई फॉर्म में है तो ऊपर पॉइंट देख लो, ड्राई फॉर्म में है तो क्या होगा, एसिड नहीं है। लेकिन हाँ, नेचर अपने को पता है, पढ़ रखा अपन ने कि सर ये एसिड होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। लेकिन आरएनएस के अकॉर्डिंग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या OH दिख रहा है तुम्हें? क्या अमोनिया के अंदर OH दिख रहा है? नहीं दिख रहा, मतलब अमोनिया है तो बेसिक, बट आरएनएस के अकॉर्डिंग अपन डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ये होगी सेकंड लिमिटेशन। तीसरा, इट्स फेल टू एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सर्टेन सॉल्ट। कुछ सॉल्ट है जैसे AlCl3 BF, ये BF3, ये एसिडिक नेचर के। अब आरएनएस को पूछा, भाई साहब बताओ ये एसिडिक नेचर के क्यों है? आरएनएस बोला मेरे को नहीं पता। क्यों? क्योंकि इसमें H प्लस नहीं है, नहीं बता सकते अपन। और अमोनिया PH3 ये क्या है, बेसिक नेचर के है। तो पूछा भाई को, भाई साहब बताओ ये बेसिक क्यों है? क्या OH दिख रहा है इसके अंदर? NH3 PH3 में नहीं सर। तो डिस्टिंग्विश अपन नहीं कर पा रहे, ये होगी लिमिटेशन इसकी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, H3BO3 इज अ नॉट एन आरएनएस एसिड। ये आरएनएस एसिड नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं डबल डबल स्टार मार्क कर देता हूँ, ट्रिपल मार्क कर देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बता दो, इसके अंदर H3BO3 आरएनएस एसिड नहीं है। जरा यहाँ देखना तो, इधर ये जो H3BO3 है, इसी को एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे लिखता है, सुन लो इधर ध्यान से भर दो, BOH होल थ्राइस। इसी को ऐसे लिखता है एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए। तो OH दिखते बच्चे के दिमाग में सर बेस, अरे बेस नहीं है, वो एसिड है। इसका नाम क्या, बोरिक एसिड है। क्या नाम है इसका? बोरिक एसिड। तो H3BO3 को लिखते ऐसे भी है तो क्या ये एसिडिक। अच्छा चेक करते हैं पानी मिला के जरा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर या इसमें कोई भी ऐसे लिख दो, तुम्हारी मर्जी हो ऐसे लिख दो, मैंने ऐसे लिखा चलो, BOH होल थ्राइस, इसमें पानी मिलाया मैंने, तो वाटर मिलाने पे कुछ रिएक्शन हुई होगी, तो ये बन जाता है यहाँ पे BOH होल 4 माइनस, और साथ में क्या बन जाता है, H प्लस। ये इस तरह से रिएक्शन होती है। OH यहाँ चला गया, H प्लस अलग से बन गया। तो क्या बना है सर, ये तो H प्लस दिख रहा है, इसका मतलब ये तो नेचर कैसा हो गया, एसिड हो गया। तो सर एसिड है तो सही, पानी मिलाने पे H प्लस बन तो गया, तो आपने लिमिटेशन में क्यों लिखा? देखो इधर, H3BO3 नॉट एन आरएनएस एसिड। ध्यान से समझो, यहाँ पे लिखा आरएनएस एसिड नहीं है,
ये नहीं लिखा कि एसिड नहीं है। सुनो इधर क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। क्या H3BO3 एसिड है? आंसर यस। क्या ये आरएनएस एसिड है? तो नो। क्यों? क्योंकि सर H प्लस बन रहा है फिर भी क्यों नहीं है? चलो डेफिनेशन पे, डेफिनेशन पे आओ एक बार। मैंने कहा ध्यान से पढ़ना डेफिनेशन इसकी। क्या लिखा है? एसिड आर द सब्सटेंसेज दैट डिसोसिएट इन वाटर टू गिव H प्लस आयन। मतलब उस सब्सटेंस में से H प्लस आना चाहिए, ना कि किसी और में से। वापिस सुन लो। वो जो सब्सटेंस है दैट डिसोसिएट इन वाटर टू गिव H प्लस, मतलब उस सब्सटेंस में से H प्लस निकल रहा है तो एसिड है आरएनएस के अकॉर्डिंग। उस सब्सटेंस में से OH निकल रहा है तो वो एसिड है या बेस है आरएनएस के अकॉर्डिंग। क्या वो जो H प्लस आया है यहाँ पे उस सब्सटेंस में से आया है? बताओ जरा। क्या ये H प्लस इसमें से आया है? नहीं सर, इसमें से नहीं आया, वो वाटर में से आया है। इस वजह से ये आरएनएस एसिड नहीं है। समझ गए? तो ये एसिड है तो आंसर यस। क्या वो आरएनएस एसिड है? बोलो। तो आंसर नो। क्योंकि आरएनएस की डेफिनेशन क्या बोलती है? द सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इनटू वाटर एंड गिव्स H प्लस आयन। उस सब्सटेंस में से H प्लस आना चाहिए। समझ गए? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे मैं तुम्हें, बोरिक एसिड वाला। तो ये चारों थी लिमिटेशन। क्लियर है? चले आगे। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो अपन ने थ्योरी को अपडेट कर दिया। सेकंड थ्योरी पढ़ते हैं अपन। वो कौन सी है? वो है अकॉर्डिंग टू लुइस। उससे पहले एक एनसीईआरटी का पैराग्राफ है, इसको तुम एक बार रीड कर देना। उसमें कुछ चीज़ें बताने के लिए लिखा है, ये क्या क्या पढ़ना है यहाँ देखना। मैं कुछ बताता हूँ इसके अंदर। अब बेयर प्रोटॉन H प्लस, मतलब अकेला प्रोटॉन जो है H प्लस इज वेरी रिएक्टिव, बहुत सारा रिएक्टिव है, अकेला रह ही नहीं पाएगा। एंड कैन नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में अकेला एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाईली रिएक्टिव है। तो क्या करेगा? दस इज बॉन्ड टू द ऑक्सीजन एटम ऑफ अ सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर के ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है और किस फॉर्म में रहता है? जनरली H3O प्लस की फॉर्म में, जनरली। फिर आगे बताया इसने H3O प्लस के अलावा और कौन कौन से है, वो यहाँ लिखा है दूसरी तरफ। H5O2 प्लस, H7O3 प्लस इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H9O4 प्लस। और ये डायग्राम बना के दिया हुआ है कि ये H प्लस जो है वो ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना के इस तरह से अरेंज होता है। जैसे मान लो यहाँ पे ये वाला H प्लस है, किसी एक को बना दो, हाँ ये वाला। तो ये H प्लस आपस में अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल से क्या है? बॉन्डेड है। क्लियर हो गया? एक और चीज़, ऐसे ऐसे सिमिलरली द हाइड्रोक्साइल आयन, मतलब OH माइनस ऑल्सो एग्जिस्ट इन द हाइड्रेटेड फॉर्म इन द एक्वस सॉल्यूशन। ये भी हमेशा किसकी फॉर्म में रहेगा? वाटर के साथ में रहेगा, हाइड्रेट के फॉर्म में। तो OH माइनस भी अकेला नहीं मिलता, किस फॉर्म में मिलता है वो याद देखो। वो मिलता है अपने को, ये रहा, H3O2 माइनस, H5O3 माइनस, H7O4 माइनस। ठीक है? तो दिमाग में रखना, H प्लस तो इनकी फॉर्म में मिलेगा, H3O प्लस तो है ही है इन जनरल, H3O प्लस तो अपन को पता ही है। बाकी ये भी ध्यान रखना, H5O2 प्लस कैसे चेक करना, सिंपल सा है। H3O प्लस तो बन गया, H2 ऐड करते रहो तो बनते रहेंगे। ऐसे OH के अंदर H2 ऐड करते रहो, ये बन जाएगा। समझ रहे हो? नहीं आया समझ में? OH के अंदर ऐड कर दो, इधर देखो मैं बताता हूँ। जैसे H प्लस है वो फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है, वो किस फॉर्म में मिलेगा? इसमें H2 ऐड करो तो सर ये बन जाएगा H3O प्लस। इसमें और H2 ऐड करो, एक और H2 ऐड करो तो क्या बन जाएगा सर? H5 बन जाएगा, O2 बन जाएगा, प्लस आएगा। अच्छा, और एक और H2 ऐड करो तो सर ये बन जाएगा H2 ऐड करो तो कितना हो गया? 7O3 प्लस। और अगर ज़्यादा वाटर होगा और ऐड करते रहना तो क्या बन जाएगा सर? H9O4 प्लस। इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसे ही जो OH माइनस है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? पानी के अंदर। इसमें ऐड कर दो H2O, क्या आएगा H2 ऐड करने पे? सर H2 तो ऐड करने पे सर ये H बन जाएगा 3O2 माइनस। इसके अंदर 2H और एक ऑक्सीजन ऐड करो तो 3H बन गए और O2 बन गया। और ऐड करो H2, इसके अंदर क्या बनेगा? तो सर बन जाएगा H5O3 माइनस। इसमें क्या ऐड कर दिया अपन ने? H2 ऐड कर दिया। और पता लगाना और कौन सी फॉर्म में मिलेगा, एक और H2 ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा? H7O4 माइनस, इस तरह से एटसेट्रा। समझ गए? तो ये एनसीईआरटी के पैराग्राफ तुम एक बार पूरा रीड कर देना, तो मैंने समझा दिया तुम्हें मेन काम की चीज़। तो क्या था, कौन सा पढ़ने वाले अपन अपन सेकंड थ्योरी पे चले। कौन सी सेकंड थ्योरी है? लुइस के अकॉर्डिंग एसिड कौन है और बेस कौन है। तो लुइस का जो कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रॉन पेयर पे बेस्ड है, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेस्ड है। तो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसको तो बोल देंगे अपन क्या? एसिड, लुइस के अकॉर्डिंग।
और जो लॉन पेयर देगा मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा उसको क्या बोल देंगे, बेस। पढ़ के लेते हैं एक बार क्या लिखा है, एन एसिड इज अ स्पीसीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसको एसिड बोल देंगे। ठीक है। अच्छा, जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, बोलो कि दो एटम है, अगर वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, अनइक्वल शेयरिंग हो रही है, तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका मतलब मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कुछ एग्जांपल लिखे इसके, जैसे तुम्हें कैसे पता करना, काफ़ी इजी है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल जितने भी है जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, वो सब मॉलिक्यूल किस में आएंगे, इसका एग्जाम्पल बन जाएंगे लुईस एसिड का। जैसे BF3, BF3 में कितने बॉन्ड बने हैं, तो 3 बॉन्ड बने हैं, 3 बॉन्ड बने बी और एफ के बीच में। तो 3 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या 8 से कम है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो किस में काउंट करेंगे इसको, लुईस एसिड में। ऐसे AlCl3 कितने बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड बने, 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है वो सब के सब क्या बन जाएंगे, लुईस एसिड। और ये जो कैटाइंस बनते हैं जब प्लस आ रहा है उसके ऊपर, जैसे H+, Fe+2, Na+, Mg+2, इस तरह के जो भी कैटायन है इसमें प्लस आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है तो कैसे बिहेव करेगा वो, लुईस एसिड के जैसे। और जितने भी मॉलिक्यूल्स है जिसके अंदर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, ऑक्टेट तो पूरा है लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जैसे SF4 के अंदर चारों बॉन्ड बन गए, 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन इसके अंदर डी ऑर्बिटल अभी भी जगह है। SF4 के अंदर डी ऑर्बिटल वैकेंट स्पेस है, और वैकेंट स्पेस होने की वजह से वो क्या करेगा, लॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसका मतलब ये लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। ऐसे PF3, 3 बॉन्ड और एक लॉन पेयर, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से वो लॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए ये क्या बनेगा, लुईस एसिड। तो सिंपल सिंपल क्या याद रखना तुम्हें कि सर हाँ, अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो लॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, और अगर लॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो लुईस एसिड बन जाएगा। दूसरा, कैटायन वाला पार्ट क्या करेगा, कैटायन का मतलब क्या है, फ्री स्पेस आ गया उसके पास में, एक सेल खाली पड़ी है उसके पास में, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके वो लुईस एसिड की तरफ बिहेव करेगा। ऐसे ही ऑक्टेट तो पूरा हो गया लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल अभी भी खाली है, मतलब प्रेजेंट है उसके अंदर, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, डी हो या एफ हो या कोई भी हो, तो क्या होगा, लॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, इसका मतलब वो लुईस एसिड बन जाएगा। इसका उल्टा कर देंगे, वो किस में आएगा, लुईस बेस के अंदर। तो काम की बात क्या है, जो लॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड, सिंपल से याद तुम्हें रखना है। ठीक है। अब वो वैकेंट ऑर्बिटल की वजह से हो, कैटायन की वजह से हो, या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो। इसका दूसरा पार्ट बेस की तरफ चलते हैं। बेस क्या होगा, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को उसको बोलेंगे लुईस बेस। इसमें भी क्या होगा, वो कोटिंग बॉन्ड बनेगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास में लॉन पेयर है, जैसे अमोनिया, अमोनिया के पास कितने लॉन पेयर है, एक, तो दिख तो नहीं रहा, छुपा के रखा है। तो अमोनिया ने अपना लॉन पेयर छुपा के रखा है, एग्जामिनर भी ऐसे छुपा के रखते हैं, दिखाएंगे नहीं किसको, नजर लग जाती है। PH3 ने अपना लॉन पेयर है, छुपा के रखा था। H2O, इसके पास दो दो लॉन पेयर है, H2O में, O के पास 2 लॉन पेयर है। ऐसे मिथेनॉल के पास में क्या है, ऑक्सीजन के पास में लॉन पेयर है। तो जिनके पास लॉन पेयर है और जो लॉन पेयर डोनेट करेगा वो क्या बन जाएगा, लुईस बेस। तो जो लॉन पेयर डोनेट कर रहा है उनको बोलते हैं लुईस बेस। ऐसे ही जितने भी नेगेटिव वाले पार्ट है, नेगेटिव का मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, नेगेटिव का मतलब भी क्या है, लॉन पेयर ही तो हो गया। इसका मतलब OH- हो, H- हो, NH2- हो, कुछ भी नेगेटिव दिख जाए मतलब लॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर देगा, लुईस बेस। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा है BF3 + NH3, या लॉन पेयर को डोनेट कर रखा है, तो ये आपस में रिएक्ट करेंगे, तो अपने नाइट्रोजन क्या करेगा, ये लॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा, BF3 के बोरोन को। तो अमोनिया का नाइट्रोजन BF3 के बोरोन को लॉन पे डोनेट कर रहा, और एक कंपाउंड बना दिया BF3 डॉट करके NH3। इसको ऐसे भी लिख सकते हो चाहो तो तुम, कैसे, मैं इसको ऐसे डिजाइन बना के लिखता हूँ, BF3 इधर दिखा दिया मैंने, इधर एरो बना दिया एक, और इधर बता दिया मैंने NH3। तो ये बताने के लिए लिखा है कि नाइट्रोजन से बोरॉन की तरफ इलेक्ट्रॉन पेयर का ट्रांसफर हो रहा है, शेयरिंग हो रही है। ऐसे लिखो एक ही बात है। अच्छा मुझे बताओ, इन दोनों के अंदर कौन लुईस एसिड है और कौन लुईस बेस है, तो तुम्हें क्या देखना है, सर सिंपल काम है ये तो, जो लॉन पेयर देगा वो लुईस बेस, और जो लॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड। तो इनमें से पेयर कौन ले रहा है, सर ये ले रहा है, ये बन गया लुईस एसिड, ये दे रहा है, ये बन गया लुईस बेस। ठीक है सर। अच्छा एक और एग्जांपल लिखा है, H+ अमोनिया, अमोनिया का नाइट्रोजन H+ को लॉन पेयर देगा, ये बन जाएगा NH4+। तो किसने लॉन पेयर दिए, तो अमोनिया ने दिए, ये बन गया लुईस के अकॉर्डिंग बेस, लुईस बेस लिख देंगे। और H+ क्या हो गया, लुईस के अकॉर्डिंग एसिड, लुईस एसिड। समझ गए। एसिड बेस चेक करना हो तो कैसे चेक कर सकते हैं,
तो लुईस का कंसेप्ट क्या सिंपल सा है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है लुईस एसिड। अब इसमें भी कुछ दिक्कत है, क्या क्या है वो पढ़ लेते हैं। उससे पहले तुम्हें एक क्वेश्चन करना है, ये होमवर्क एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम 6.15। क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच क्लासीफाई करना है कि इनमें से कौन सा लुईस एसिड है और कौन सा लुईस बेस है। सिंपल, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये देखना है कि लॉन पेयर है या वैकेंट ऑर्बिटल है। अगर लॉन पेयर हुआ तो बेस बन जाएगा लुईस के अकॉर्डिंग, और उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हुआ या कैटायन हुआ तो क्या बन जाएगा वो, लुईस एसिड। तो ये वाला क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क है, कौन सा, प्रॉब्लम 6.15 एनसीईआरटी की, ठीक है, तुम कर देना। अब देखते हैं लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है, कुछ लिमिटेशन ये है कि ये जो कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा मोस्ट यूनिवर्सल है, बहुत ज़्यादा यूज में आता है ये कंसेप्ट। अब ये इसकी दिक्कत भी है। पहला क्या है, लॉस ऑफ स्पेसिफिसिटी। मतलब मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन हो रही है लुईस के अकॉर्डिंग एसिड या बेस बनने की, उसमें क्या होगा, एक एक मॉलिक्यूल लॉन पेयर देगा और दूसरा लॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और जो लॉन पेयर देगा वो क्या बन जाएगा, लुईस के अकॉर्डिंग बेस, और जो एक्सेप्ट करेगा वो लुईस के अकॉर्डिंग एसिड। तो इसका मतलब इसने इसको लॉन पेयर दिया, और जब भी लॉन पेयर देगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड कौन सा बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसका मतलब जितने भी टाइप के जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो सब के सब क्या बन जाएंगे, एसिड बेस टाइप की रिएक्शन होगी। कौन सी होगी, एसिड बेस, क्योंकि एक बेस है एक एसिड है। तो इसका मतलब जितने भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन की रिएक्शन हुई वो सब की सब क्या बन जाएगी, कौन सी बन जाएगी, एसिड बेस रिएक्शन। तो अब क्या हो गया कि जैसे ही अपन बोलते हैं एसिड, दिमाग में क्या आता है कि हाँ सर HCl H2SO4 HNO3 ये दिमाग में आता है। अच्छा, जैसे ही बोलूंगा बेस, दिमाग में क्या आता है सर, NaOH KOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो आता है। तो एसिड बोला बेस पर दिमाग में कुछ आया कि हाँ ये तीन चार एलिमेंट आए, लेकिन जितने भी टाइप की कोऑर्डिनेट की रिएक्शन है वो सब के सब कौन सी है, एसिड बेस है। तो अब एसिड बेस की इतनी सारी रिएक्शन हो जाएगी, तो अब क्या होगा, एसिड बोलते ही वो जो एसिड की दिमाग में जो इमेज आ रही थी कि हाँ HCl H2SO4 ये वाला, अब वो दिमाग में नहीं आ पाएगा, स्पेसिफिक नहीं रह गया वो। तो ये है लिमिटेशन इसकी, कि इसके अकॉर्डिंग के बहुत सारे कंपाउंड बन जाएंगे एसिड, बहुत सारे कंपाउंड बन जाएंगे बेस, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो रहा है एसिड और बेस के बीच में। तो ये इसकी लिमिटेशन है। समझ में आया कुछ, मतलब एसिड वर्ड जो अभी जो जिसके लिए स्पेसिफिक यूज करते हैं अपन HCl H2SO4 के लिए, फिर वो जनरल वर्ड हो जाएगा कि हाँ लॉन पर दे रहा है ये भी एसिड है ये भी एसिड है ये भी एसिड ये भी एसिड है, तो इतना स्पेसिफिक नहीं रह पाएगा। क्लियर हो गया। दूसरा, रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ चेक करनी है अपने को कि कौन सा स्ट्रॉन्गर एसिड है या कौन सा वीकर एसिड है, कि मान लो दो एसिड होंगे, स्ट्रेंथ चेक करनी है, तो इसके अकॉर्डिंग चेक करना डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि जैसे इन जनरल आरएनएस के अकॉर्डिंग तो क्या है, जो H+ दे देगा जल्दी से वो उतना अच्छा एसिड हो गया, और जो OH जल्दी देगा वो उतना अच्छा बेस हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे तो बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो वो बॉन्ड जो बन रहा है वो दूसरे वाले पे तो डिपेंड कर रहा है। भाई एक लॉन पेयर दे रहा है, अच्छी बात है, तुम इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हो, बट सामने वाला लेना भी नहीं चाहिए। खाली तुम्हारा देने से क्या होगा, वो अगर एक्सेप्ट ही नहीं करना चाह रहा है तो इसका मतलब जो नेचर जो है वो सामने वाले जो मॉलिक्यूल उस पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब लॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाले स्पीसीज पे डिपेंड करेगा कितना बिहेव करना है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ दो एसिड की या दो बेस की अपन मेजर करना डिफिकल्ट है इसकी वजह से, क्योंकि ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं करता, सामने वाले मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगा जो एक्सेप्ट कर रहा है उस पर या जो डोनेट कर रहा है उसके ऊपर। ठीक, रिएक्शन की स्पीड। अब जितनी भी एसिड बेस रिएक्शन होती है वो होती है इंस्टेंटेनियस, उसी मोमेंट पे होती है, कि H+ मिलाया OH मिलाया मिल के रिएक्शन होगी उसी मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस। लेकिन इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, सर यहाँ पे तो बनाना कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, इसका मतलब वो जो इंस्टेंटेनियस वाला पार्ट है वो ऐसा नहीं रह पाएगा। तो रिएक्शन की स्पीड क्या है, चेंज हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग। तो होना चाहिए था इंस्टेंटेनियस, लेकिन वो नहीं रह पाएगा इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि बॉन्ड बनाना अपने को कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और एक्सक्लूड्स प्रोटोनिक एसिड। तो प्रोटोनिक एसिड मतलब जैसे एग्जांपल के लिए HCl हो गया, HCl है, अब H+ देता है, एसिड तो है ये, लेकिन इसके अकॉर्डिंग दिक्कत है इसके अंदर क्या, अब HCl जो है क्या वो लॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। हेलो, HCl लॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं करता, तो इसका मतलब लुईस के अकॉर्डिंग ये एसिड नहीं है। हाँ यही लिमिटेशन है। अच्छा ऐसे ही H2SO4 है, क्या H2SO4 लॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा किसी मॉलिक्यूल से, नहीं करेगा, पहले से स्टेबल है अच्छी तरह से ये। तो फिर इसको अपन इसके अकॉर्डिंग जज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर रहा। बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं कि तोड़ने के बाद में, लेकिन ये दोनों क्या है तो एसिड है, लेकिन लुईस के अकॉर्डिंग
इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो ये हो गया इट एक्सक्लूड्स प्रोटोनिक एसिड, इस तरह के एसिड को ये एक्सक्लूड कर देता है। तो ये कुछ लिमिटेशन है, इनको ऐसे शॉर्ट में लिख देना, एक एक लाइन तो अपनी मर्जी से लिख देना। लॉस ऑफ स्पेसिफिसिटी में क्या था कि HCl का जो अभी वर्ड यूज़ करते हैं एसिड, वो एक जनरल वर्ड बन जाएगा, तो स्पेसिफिक नहीं रह पाएगा। रिलेटिव स्टैंड में क्या है, दो वीक एसिड को कंपेयर करना है या दो स्ट्रॉन्ग एसिड कंपेयर करना है, वीक बेस कंपेयर करना है, तो वो कंपेयर करना डिफिकल्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि वो दो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी बन जाएगी। अब लॉन पर देने वाले पे और लॉन पर एक्सेप्ट करने वाले क्यों पे रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ पे अब मॉडिफाई हो जाएगी। पहले अपन मानते थे इंस्टेंटेनियस है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, ओवरलैपिंग होगी उसके अंदर, तो स्पीड मैटर मतलब चेंज हो जाएगी। और ये वाली चीज़ क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं अपन थर्ड थ्योरी की तरफ। कौन सी है वो? ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड बेस कंसेप्ट। तो इस चैप्टर में ज़्यादातर ये काम आएगा, ये वाला कंसेप्ट ज़्यादा काम आएगा, ब्रॉन्स्टेड वाला, इस आयनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये जो लुइस वाला कंसेप्ट था वो ऑर्गेनिक में ज़्यादा काम आता है, जब उसको अपन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे तब। तो वो आएगा उस टाइम बता दूंगा मैं कि कब इलेक्ट्रोफाइल बन रहा है कब न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, उसको वहाँ देखेंगे। अब ये क्या थ्योरी है? ये है प्रोटॉन के ऊपर बेस्ड थ्योरी। मतलब कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल जो H+ दे रहा है, तो उसको बोल देना कि वो एसिड है। H+ की जगह यहाँ पे वर्ड यूज किया प्रोटॉन, H+ का मतलब ही प्रोटॉन होता है। अच्छा, कोई मॉलिक्यूल अगर H+ गेन कर रहा है, मतलब प्रोटॉन गेन कर रहा है, तो वो हो गया बेस। तो यहाँ पे सब कुछ प्रोटॉन के ऊपर है, मतलब H+ के ऊपर है, OH की बात ही नहीं की इन्होंने। ब्रॉन्स्टेड ने क्या किया, OH की बात नहीं की, सिर्फ और सिर्फ H+ की बात की है। H+ दे रहे हो तो ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग एसिड, H+ गेन कर रहे हो तो बेस। अब रीड कर ले जरा। एसिड इज अ सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ डोनेटिंग अ हाइड्रोजन आयन, मतलब H+ आयन, उसको बोल देना अपन एसिड। बेस क्या होगा, एक्सेप्टिव अ हाइड्रोजन आयन, जो H+ एक्सेप्ट करेगा वो बन जाएगा अपने लिए बेस बन जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर बोलना चाहे अपन, तो एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर एंड बेसिस आर प्रोटॉन एक्सेप्टर। सिंपल सा क्या हो गया, जो H+ डोनेट कर रहा है, मतलब प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, उसको बोल देंगे एसिड। और बेस क्या होगा, जो H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अमोनिया को मिक्स किया मैंने H2O के अंदर, तो एक रिएक्शन हुई है, NH4+ बना और OH- बना। अब जरा इसमें चेक करते हैं कि इसमें एसिड कौन सा और बेस कौन सा है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। सर एसिड कौन होगा, जो H+ देगा, मतलब प्रोटॉन देगा। तो जरा चेक करते हैं। ये NH3 था, वो कन्वर्ट हो गया NH4 के अंदर, यही तो हुआ। तो NH3 से क्या बना, NH4 बना है, तो इसके अंदर क्या हुआ, H+ एक्स्ट्रा आया। NH3 ने क्या किया, H+ को गेन किया है, तो ये क्या बन गया अपने लिए, बोलो, ये बन गया एसिड। H2O को देखते हैं, H2O और OH- को जरा ध्यान से देखो। तो H2O है, OH- का क्या चेंज आ रहा है, H+ इसमें से कम हुआ है, तो H2O में से H+ कम हो गया, इसका मतलब इसने क्या किया होगा, प्रोटॉन दिया होगा। अच्छा, उल्टा लिखा क्या? तो ये तो क्या है यहाँ पे, एसिड यहाँ पे है, और ये वाली चीज़ क्या है, बेस है। तो NH3 में क्या होगा, ये क्या कर रहा है, H+ को गेन कर रहा है, और जो H+ को गेन करेगा उसको क्या बोलना है अपने को, बेस। और H2O क्या कर रहा है, H+ को डोनेट कर रहा है, और H+ डोनेट कर रहा है, तो ये क्या बन गया यहाँ पे, एसिड बन गया। अब इसमें एक और पॉइंट है, उसको भी समझ लेते हैं अपन, कि एसिड बेस तो है ही है। इसको रिएक्शन को उस साइड से देखते हैं अपन, प्रोडक्ट की साइड से चेक करते हैं उसमें क्या हो रहा है। अब जरा इसको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ रीड करना है। प्रोडक्ट में क्या लिखा है, NH4+ लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है, OH-। अब NH4 से बन रहा है NH3, NH4 से क्या बन रहा है, NH3। तो NH4 ने यहाँ पे जब H दिया होगा तब बना होगा NH3, इसका मतलब ये वाला पार्ट भी कैसे बन रहा है, एसिड की तरह बन रहा है। इस OH को देखते हैं, OH से बना है यहाँ पे H2O, OH से क्या बना है, H2O, तो इसका मतलब OH और H2O में क्या चेंज आया सर, H का चेंज आया, H एक्स्ट्रा आया, इसका मतलब OH ने H को गेन किया होगा, और H को गेन किया, इसका मतलब क्या बन गया, ये बेस की तरफ बढ़ रहा है। ये पॉइंट क्लियर अच्छे से, एसिड बेस वाला पार्ट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो तुम्हें खाली ये देखना है कि यहाँ से यहाँ पे क्या चेंज हुआ, कि हाँ सर इसने H को गेन कर दिया, बेस बन गया, सिंपल चीज़ है। और H2O से इसके अंदर क्या चेंज हुआ, कि सर H2O से इसके अंदर से H चला गया, तो ये हो गया एसिड, क्योंकि H दिया इसने। उधर से वहाँ देखेंगे तो उसका उल्टा देखो, कि OH से H2O, सर इसको H मिल गया, तो H गेन किया इसने, बेस बन गया। NH4 से इधर देखो, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड में देखो, तो ये एसिड था, ये बन गया बेस। क्लियर है? अब इसमें एक और वर्ड आता है, एक वर्ड लगाते हैं कॉन्जुगेट। क्या वर्ड लगाना है, कॉन्जुगेट। वो क्या है, पीछे एग्जांपल देके समझा दो, अभी ये वाला पार्ट क्लियर है, एसिड बेस वाला। तो अभी खाली रिएक्टेंट साइड को देखो, प्रोडक्ट पे थोड़ी देर बाद में आएंगे अपन। इतना क्लियर? अब जरा इसको देखो, पेयर की बात करते हैं। द एसिड बेस पेयर
दैट डिफर्स ओनली बाय वन प्रोटॉन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन का डिफरेंस है। किसने का? एक का, 1 H का डिफरेंस है, उसको बोलते हैं अपन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या बोलते हैं उसको अपन? कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। उसको समझना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये चीज़ क्या है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखते हैं अपन। इसमें क्या लिखा है? HCl H2O से रिएक्ट कर रहा है, H3O+ बन रहा है और Cl- बन रहा है। तो जरा चेक करते हैं कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट हुई है। अगर मैं HCl को देखना चाहूँ, तो जो HCl वाला पार्ट है ये कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर? Cl- में। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने पे एक H कम हो गया, एक H कम हो गया। तो ये तो है एसिड, क्योंकि इसने H लूज कर दिया होगा। इसको देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? सर H2O से बन रहा है H3O+। तो सर इसमें और इसमें क्या हो गया? एक एक्स्ट्रा H आ गया, एक्स्ट्रा H आ गया मतलब H+ गेन किया होगा इसने, तो क्या बन गया? ये बेस बन गया। इतना क्लियर है पॉइंट? या तो कंफ्यूजन नहीं किसी को? ये यहाँ से यहाँ पे चेंज हुआ, ये H की तरह बिहेव कर रहा है, ये बेस। अच्छा सुनना आप, HCl ने इसको H दिया है, उधर तो समझाने के लिए लिखा है। तो HCl ने H किसको दिया? H2O को, तो ये H+ दे रहा है, ये एसिड बन गया। H2O गेन कर रहा है, क्या बन गया? ये बेस बन गया। ठीक है, अब जरा प्रोडक्ट साइड में चलते हैं वापस। अब याद देखना, अभी जो प्रोडक्ट वाली साइड है उसमें क्या चीज़ हो रही है देखना। मैं अगर उल्टा देखो, अब H3O को इसमें देखो, H3O से H2O को देखो, तो H3O वाला क्या कर रहा है? H+ कम कर रहा है। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट देखो, एक H कम हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब ये क्या बन गया सर? ये भी एसिड बन गया, तभी तो ये बना होगा। अच्छा इसको देखना, Cl से जा रहे हैं अपन अब उल्टा HCl की तरफ। Cl से जाना किसकी तरफ? HCl की तरफ। इसका मतलब Cl से इस तरफ जाने पे सर एक्स्ट्रा H आ गया, H+ गेन कर दिया। और जो H+ गेन करेगा वो क्या बन जाएगा? H+ गेन करने वाला क्या बन जाता है सर? बेस। ये बन गया क्या? बेस। इसको अपन कहा लिखे यार, लिख दो मैं बेस। अब काम की चीज़, ये एसिड था, उसका ये वाला जो पार्ट है कॉन्जुगेट वाला पार्ट, वो क्या बन रहा है? बेस। अगर तुम इसको एसिड बोल रहे हो तो इसको बोलेंगे अपन कॉन्जुगेट बेस। सी बेस लिख दिया मैंने, कॉन्जुगेट बेस। अगर इसको तुम बेस बोल रहे हो तो ये बन जाएगा इसका कॉन्जुगेट एसिड। ये पॉइंट क्लियर है? मतलब एसिड में से H निकलने के बाद में जो बच गया वो उसका कॉन्जुगेट बेस बन गया। बेस में H+ मिलाने के बाद जो बन गया वो उसका कॉन्जुगेट एसिड बन गया। इसका उल्टा भी कर सकते हो कि नहीं सर, मैं इसको बेस मान रहा हूँ, तो उस अगर इसको बेस मानूंगा तो इसके रेस्पेक्ट में ये बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। हेलो, अगर मैं इसको एसिड रखूंगा, कॉन्जुगेट नहीं सिर्फ एसिड बोला मैंने, तो अगर ये एसिड है तो ये इसका पार्ट ये वाला कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। ठीक। और एग्जाम्पल देखो, ये पॉइंट समझना जरूरी है, काम आने वाला। इधर देखते हैं, HSO4 से रिएक्शन होकर कुछ बना होगा यहाँ पे। तो पहले देखो चेंज क्या हो रहा है सर, ये HSO4- और ये यहाँ से यहाँ पे कुछ चेंज हुआ। हाँ सर, और एक यहाँ से यहाँ पे कुछ चेंज हुआ। तो पहले तो वो लिखते हैं कि सर एसिड कौन सा और बेस कौन सा है। सर इसमें क्या चेंज आया सर? इसमें H कम हो गया, इसका मतलब सर ये एसिड है। इसमें सर क्या हो गया? H एक्स्ट्रा आ गया, सर ये बेस है। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उस साइड देखते हैं, अगर ये एसिड है तो उसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बन रहा होगा कॉन्जुगेट पार्ट, ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। ये अगर बेस है तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट बन रहा होगा वो है इसका कॉन्जुगेट एसिड। हेलो, अब ठीक। तो अगर एक एसिड है दूसरा क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बेस। अब तुम्हारा मूड होगा नहीं सर मैं इसको खाली बेस बोलूंगा, बोल दो, तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। ठीक, नहीं इसको मैं एसिड बोलूंगा, बोल दो एसिड, कोई दिक्कत नहीं है, इसको एसिड बोलोगे तो ये बन जाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस। ठीक। और देखो इसमें कोई चेंज करते हैं, बताओ क्या करूँ? तो पहले देख लो क्या चेंज हो रहा है। तो पहले चेंज को ध्यान से देखो। सर ये वाला पार्ट जो है, एक तो ये तो यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, और ये वाला पार्ट इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें और उसमें क्या चेंज है पहले वो देखो, H+ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? सिंपल वो देखना तुम्हें तो। इधर और इधर जो है उसमें तुम्हें ये देखना है कि H+ कम हो रहा है कि बढ़ रहा है। तो क्या हो रहा है इसके अंदर सर? इसमें H2O6 था, मतलब 12 हाइड्रोजन थे, 6 ऑक्सीजन थे। इधर क्या आ रहा है? H2O5, मतलब एक H कम हुआ होगा, तो सर ये बन गया एसिड। H कम हुआ है। इसमें देखो क्या हो रहा है सर, इसमें एक H बढ़ रहा है तो ये बन गया बेस। ठीक, तो अगर तुम इसको एसिड बोल रहे हो तो ये बन जाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस। क्या बन जाएगा? कॉन्जुगेट बेस। अगर इसको तुम बेस बोल रहे हो तो ये बन जाएगा इसका कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है। अब किसी का मानो नहीं सर वो मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगा, मैं इसको सर ऐसे लिखूंगा। मैं सर इसकी जगह कॉन्जुगेट बेस नहीं बोलूंगा, मैं इसको सिर्फ बेस बोलूंगा। एक काम करते हैं,
ऐसा कर दूँ तुम्हें? कुछ बोलेगा नहीं, इसको बेस बोलो, ठीक है? तो इसको अगर बेस बोला है तो ये बन जाएगा मेरा कॉन्जुगेट एसिड। फ़र्क क्या पड़ रहा है? नहीं सर, इसको आप एसिड बोलो, तो इस बेस की जगह मैं बोल दूँगा कॉन्जुगेट बेस। इट्स सो ईज़ी, है ना? ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा? अब लिख दिया ये? कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर अपन, थोड़ा और समझते हैं इसको। क्या लिखा है यहाँ पे? राइट कॉन्जुगेट बेस एंड कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द फॉलोइंग। कुछ लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पे लिखा एसिड लिखा है, उसका कॉन्जुगेट पार्ट लिखना है अपने को। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, मैं करता हूँ, चिंता मत करो। जैसे यहाँ पे HCl है, ये एसिड है, इसका मेरे को निकालना है कॉन्जुगेट बेस। तो अगर एसिड का पूछे कॉन्जुगेट बेस तो H प्लस को निकाल दो, बोला H को नहीं, H प्लस को निकालो। तो क्या बच जाएगा इसके अंदर? HCl में से H प्लस निकलेगा तो बन जाएगा Cl माइनस बच गया, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस। अगर कैटायन को निकालना है तो एनायन बच जाएगा क्योंकि न्यूट्रल था पहले, ठीक है? H2SO4 है, उसमें से एक H प्लस को, दो को नहीं एक को निकाल दो तो बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस, तो ये बन जाएगा HSO4 माइनस। तो अगर एसिड हो कॉन्जुगेट पूछे, सिंपल सा एक काम है, H प्लस को निकाल दो बस, ठीक? ऐसे ही अगर HSO4 माइनस एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? सर इसमें से एक H प्लस निकाल दो, क्या बचेगा? तो वो बच जाएगा SO4 2 माइनस। चार्ज को भी ध्यान रखना, जब H प्लस निकलेगा तो एक नेगेटिव बढ़ जाएगा, ठीक? H2O अगर एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका मुझे कॉन्जुगेट बेस लिखना है, कैसे लिखो? सर H2O में से H प्लस को निकाल दो तो बच जाएगा OH माइनस। ये हो गया काम, सिंपल। इधर चलते हैं, बेस है, उसका कॉन्जुगेट एसिड निकालना है, तो सर इसका उल्टा कर देंगे। एसिड का कॉन्जुगेट निकालने के लिए अपन ने H प्लस को निकाला था, इसमें H प्लस को गेन करा देंगे, तो NH3 के अंदर H प्लस को ऐड कर दो, क्या बनेगा? तो ये बन जाएगा NH4 प्लस। अगर H2O बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? सर एक H प्लस मिला दो इसके अंदर, वो बन जाएगा H3O प्लस। अगर RNH2 बेस की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? सर इसमें एक H प्लस को मिला दो तो बन जाएगा RNH3 प्लस। क्लियर हो गया? समझ गए? और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें? चलो यहाँ देखो, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? विच इज आर कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। अब कौन सा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है चेक करना है। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन क्या थी? एसिड और बेस में एक H प्लस का डिफरेंस होना चाहिए, वन हाइड्रोजन का। एक H प्लस का डिफरेंस है तो वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। जरा चेक कर लेते हैं अपन। H3O प्लस और OH माइनस, इन दोनों के अंदर कितने H प्लस का डिफरेंस है? तुम सिंपली H गिन लो एक बार, कितने H का डिफरेंस है? सर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, 2 का डिफरेंस है। और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए एक का डिफरेंस होना चाहिए, 2 का नहीं। तो इसका मतलब ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है। इट्स सो इजी। और देखो, इन दोनों को चेक करना है कि H2CO3 और CO3 माइनस क्या कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है? तो इनमें देखो कितने H का डिफरेंस है? सर यहाँ पे 2 H का डिफरेंस है, और कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के लिए एक H का डिफरेंस होना चाहिए। तो सर ये भी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है, ठीक? इधर देखते हैं, क्या H2CO3 और Na2CO3 कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है? क्या चेक करना है? कितना होना चाहिए डिफरेंस? एक H का डिफरेंस होना चाहिए। इन दोनों में 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस आ रहा है, तो सर 2 का है तो नहीं काउंट करेंगे अपन, तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर नहीं है, ठीक? इधर देखते हैं, ये CH3COH और CH3COH2 प्लस, इनमें कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है? कितने H प्लस का डिफरेंस है? सर इसमें और इसमें एक H प्लस का डिफरेंस है, इसमें एक H प्लस एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। ये पेयर बन गया। अब अगर तुम्हें इनमें से पूछे कि किसको तुम एसिड मानोगे और किसको तुम कॉन्जुगेट बेस मानोगे, ये तो भी नहीं पूछा, पर फिर पूछ ले तो तुम्हें ये देखना है जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा है, जिस पेयर में H प्लस ज़्यादा है वो बन जाएगा तुम्हारा एसिड। तो ये तो बन गया एसिड, ये बन जाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस। अब इससे ज़्यादा इसमें एक H है, एक्स्ट्रा H इसके अंदर है, तो ये एसिड बन गया, इधर वाला कॉन्जुगेट बेस बन गया, ठीक? इधर देखते हैं, क्या ये दोनों कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है? कितने H का डिफरेंस है इसमें और इसमें? सर एक H का डिफरेंस है, और एक H का डिफरेंस है, इसका मतलब ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। अब अगर पूछे कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है, तो जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा दिख जाए उसको तुम क्या बना दोगे? सर इसको बना देंगे अपन एसिड, दूसरा वाला पार्ट कॉन्जुगेट बेस बना देंगे अपन। इट्स सो इजी। ये बताओ, क्या ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है? तो इस दोनों में कितने H का डिफरेंस है? सर इसमें और इसमें, सर इस वाले में एक H एक्स्ट्रा है, 1 H प्लस एक्स्ट्रा है, इसका मतलब सर पेयर तो बन गया, ये पेयर बन गया। अब पता लगाना एसिड कौन सा और बेस कौन सा है। तो जिसमें हाइड्रोजन ज़्यादा दिख रहे हैं उसको तुम एसिड बना दो,
इस वाले को कॉन्जुगेट बेस बना दो। अब थोड़ी देर सुनो ध्यान से। इधर HCOH जो फॉर्मिक एसिड है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और इस वाले में फॉर्मिक एसिड बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती कि ये एसिड की तरह ही बिहेव करेगा, जरूरी नहीं है। डिपेंड करता है सामने वाले स्पीसीज के ऊपर भी। तो इन दोनों के अंदर तो ये एसिड की तरह ही बिहेव कर रहा है, लेकिन इस ग्रुप के अंदर वो HCOH जो है फॉर्मिक एसिड बेस बन गया। समझ गए? तो कोई भी चीज़ यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं होती, रिलेटिव होती है कि हाँ उसके रेस्पेक्ट में वीक है या उसके रेस्पेक्ट में स्ट्रॉन्ग है। उसी तरह से इसके रेस्पेक्ट में वो एसिड है, इसके रेस्पेक्ट में बेस है वो। क्लियर हो गया? दिमाग में रख देना, कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं है। ये वाला बताओ, क्या ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है? HCl और NaCl, कितने एच का डिफरेंस है? एक का, एक एच का डिफरेंस है, तो बन गया मेरे पास ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। बताओ एसिड कौन है इसमें? तो जिसमें एच ज़्यादा होंगे वो एसिड, तो अगर ये एसिड बिहेव करेगा तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस बन गया। इट्स सो इजी। इधर बताओ, इन दोनों में बताओ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो पहले मैं देखो इसमें कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? सर इसमें और इसमें एक एच का डिफरेंस है, और एक एच का डिफरेंस है, इसका मतलब ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बन गया। अब बताओ इनमें एसिड की तरह बिहेव कौन करेगा और बेस की तरह बिहेव कौन करेगा? बोलो। सर इसमें एक एच दिख रहा है, उसमें नहीं दिख रहा, इसका मतलब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस। क्लियर हो गया? चेक करने का इजी तरीका है। ऐसा का ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूँ मैं। ये तुम करो, अभी करो। फर्स्ट सेकंड या क्या पार्ट है? ऐसे कैसे करना है? तो जो है उसके आगे यस लिखना है, नहीं है तो नो लिखना है। फिर यस लिखने के बाद तुम खुद देख लेना कौन सा एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, कौन सा बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, चले आगे। ब्रॉन्स्टेड के आगे चलते हैं अपन। अब एक वर्ड आता है इसके अंदर, एम्पोटेरिक, जो मैंने थोड़ी बार बताया था पीछे, HCOH वाला बताया था कि फॉर्मिक एसिड एसिड भी है और बेस भी है। वो चीज़ क्या है? एम्पोटेरिक सब्सटेंस विच कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। अब जो एसिड की तरह भी बिहेव कर रहा है, बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? वो एम्पोटेरिक। ऐसा अपन ने पहले पढ़ा था पीरियोडिक टेबल के अंदर, एम्पोटेरिक ऑक्साइड पढ़ा था, बेरिलियम के, जिंक के, एल्यूमिनियम के, उस तरह से। अब याद देखना, HCl और H2 को मिलाया तो रिएक्शन हुई, अमोनिया H2 को मिला, रिएक्शन हुई। इस वाले में तो जो H2 है वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि सामने एसिड है, तो जो सामने जब एसिड आएगा तो वाटर बन गया बेस, लेकिन जब सामने जब बेस आ जाएगा तो H2 क्या बन गया? एसिड। तो क्या बोलते हैं इसको? एम्पोटेरिक। समझ में आ गया? तो सामने वाले के अकॉर्डिंग नेचर बिहेव चेंज करना है कि हाँ अगर वो एसिड है तो खुद बेस बन जाएंगे, बेस है तो एसिड बन जाएंगे, तो ये हो गया एम्पोटेरिक। चले आगे। फिर एक और वर्ड है इसके अंदर, वर्ड नहीं है, क्लासिफिकेशन इसका, कि जो ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग एसिड या बेस कितने टाइप से हो सकते हैं। तो 3 टाइप के हैं। कौन कौन से? एक मॉलिक्यूलर है, एक कैटाइनिक और एक एनाइनिक है। मॉलिक्यूलर से नाम से पता पड़ा मॉलिक्यूल की फॉर्म में होगा, मतलब चार्ज कुछ नहीं होगा उस तरह से। जैसे मॉलिक्यूलर एसिड कौन से होंगे? HCl, HNO3, HClO4, ये सब के सब ये क्या करेंगे? H+ को डोनेट करेंगे, तो ये बन गया मॉलिक्यूलर एसिड ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग। और ये वाले NH3, N2H4, अमाइंस, H वाटर, एल्कोहल, ईथर, ये सब के सब क्या करेंगे? H+ को गेन करेंगे, प्रोटॉन को गेन करेंगे, ये बन गए ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग बेस। ठीक। कैटाइनिक कौन से होंगे? जिसपे प्लस आ रहा होगा, जैसे NH4+, N2H5+, PH4+, FeH2O6+, जिसपे प्लस आ रहा है, और ये H+ को डोनेट कर सकते हैं। ये सब क्या करेंगे? H+ को डोनेट कर देंगे, तो इसलिए ये एसिड का पार्ट हो गया। लेकिन कैटायन वाला, अब ये देखना, इस पे प्लस आ रहा है, लेकिन ये H+ डोनेट नहीं करेंगे, ये क्या करेंगे? H+ को गेन करेंगे, तो ये बन जाएंगे बेस। ठीक है। ऐसे ही एनायन वाला पार्ट देखें, नेगेटिव वाला पार्ट, जैसे HS-, HSO3-, H2PO4-, ये वाला है जिसमें माइनस है, क्या करेंगे? ये H+ को डोनेट कर सकते हैं ये, तो क्या बन गए? एनायन वाले एसिड बन गए ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पे कुछ लिखे Cl-, Br-, OH-, ये सब, ये H+ को गेन कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएंगे? बेस। तो तुम्हें एग्जाम्पल रटने नहीं है, मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें अगर प्लस दिख जाए तो दिमाग में ये मत रख देना कि हाँ सर प्लस वाला एसिड ही होगा या प्लस वाला बेस ही होगा। दोनों तरह की चीज़ें पॉसिबल है, होती भी है। ऐसे तुम्हें अगर माइनस दिख जाए तो डायरेक्ट दिमाग में मत रखना है कि सर हम रख लेंगे, याद कर लेंगे, नहीं, रटना नहीं है। क्योंकि माइनस वाला पार्ट एसिड भी बन सकता है, माइनस वाला पार्ट बेस भी बन सकता है। क्लियर हो गया? इनमें से कोई भी एग्जाम्पल रटना नहीं है। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि कैटायन आ रहा है, एसिड भी बन सकता है, बेस भी बन सकता है, तुम्हें ये देखना है कि जब वो रिएक्शन हो रही है तो वो H+ दे रहा है या H+ को गेन कर रहा है, बस सिंपल सा मतलब ये है। क्लियर हो गया? ऐसे ही अगर नेगेटिव वाला पार्ट आ रहा है
तो माइनस आने के बाद भी तुम्हें देखना है कि H प्लस को डोनेट कर रहा है कि H प्लस को गेन कर रहा है। क्लियर हो गया? तो ये 3 टाइप थे इसके, मॉलिक्यूलर, कैटाइनिक, एनाइनिक, एसिड बेस। इनको बस समझाने के लिए मैंने बताया तुम्हें, ताकि माइंड में तुम्हारे क्लियर रहे कि हाँ कुछ भी चीज़ याद नहीं रखनी है, अपने को समझना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक पॉइंट लिखा है यहाँ पे, ये वाला काम बहुत आएगा ऑर्गेनिक के अंदर, ये वाला कंसेप्ट ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा काम आएगा। ये क्या लिखा सुन लो, एन एसिड बेस रिएक्शन प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन विच प्रोड्यूसेस वीकर एसिड एंड वीकर बेस। मैं एग्जांपल देता हूँ, इधर देखना। मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे NaCl को पानी में मिलाओ, बोलो क्या होगा। इसकी रिएक्शन कंप्लीट करो, NaCl प्लस वाटर को मिक्स करो, क्या बनेगा। तो सर इससे तो बनेगा सर NaOH बनेगा, और बनेगा सर HCl, यही बनेगा। इसको मिला दिया, इसका कैटायन उसका एनायन मिक्स करके ये बन रहा होगा। तो ठीक है, एक और चीज़, अब अगर मैं ये लिखूँ HCl प्लस, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं अगर ये लिखूँ HCl प्लस NaOH, तो क्या बनेगी रिएक्शन, बताओ प्रोडक्ट। तो सर ये एसिड ये बेस है, इससे बनेगा सर NaCl और वाटर, यही बनेगा। ठीक। अब जो तुमने फर्स्ट रिएक्शन बोली है, नहीं होती ऐसी रिएक्शन, ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है कि तुम NaCl में ये मिला के ये बना दोगे, इम्पॉसिबल हो नहीं सकता, ये फेवरेबल नहीं है। ज़बरदस्ती कराना चाहते हो कुछ तरीका और भी हो सकते हैं, लेकिन फेवरेबल नहीं है ये है। अब कैसे पता पड़ेगा तुम्हें कि ये रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन नहीं हो रही। 10 तक तो क्या था, हाँ जो मिलेगा उसमें इसका प्लस इसका माइनस मिक्स करना था बस, डिस्प्लेसमेंट कराना है, डबल डिस्प्लेसमेंट कराना, बस कैटायन लिया एनायन लिया मिक्स कर देंगे, सोचना भी नहीं था। हो रही है नहीं हो रही मैटर भी नहीं करता था 10 तक तो, लेकिन अब मैटर करेगा। ये यहाँ पे भी काम की चीज़ है, और ऑर्गेनिक में तो बहुत ज़्यादा काम आएगी कि रिएक्शन जब हो रही है नहीं हो रही, प्रोडक्ट बनेगा नहीं बनेगा उस तरह से। तो अब चेक कैसे करना है, इस पहले वाले पॉइंट से करना है हमेशा, फर्स्ट पॉइंट से करेंगे। क्या लिखा, पढ़ो पढ़ो वापिस। रिएक्शन प्रोसीड्स इन द डायरेक्शन विच प्रोड्यूस वीकर एसिड एंड वीक बेस। रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्गर वाले पार्ट से वीकर पार्ट की तरफ मूव कर दिया है, मतलब रिएक्टेंट हमेशा स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड भी स्ट्रॉन्ग होगा, बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा, और प्रोडक्ट हमेशा वीक वाला पार्ट होगा, एसिड भी वीक होगा और बेस भी वीक होगा। अब देखो यहाँ पे, ये क्या है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, ये यहाँ पे बन रहा है सॉल्ट और वाटर। अब सॉल्ट वाटर मत समझो तुम देखो ब्रॉन्स्टेड का कंसेप्ट, कि ये अगर HCl एसिड था तो उसका कॉन्जुगेट बेस कौन सा है, ये पता लगो। HCl का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, इसमें से H निकालने के बाद ये है कॉन्जुगेट बेस। ये अगर बेस था, मैं अभी खाली एसिड बेस लिखता हूँ एक बार, तो ये एसिड ये बेस, तो एसिड का तो हो गया कॉन्जुगेट बेस, और बेस का हो गया ये कॉन्जुगेट एसिड, यही तो है। अब ये वाला पार्ट कैसा है, स्ट्रॉन्गर है, किससे, अच्छा किससे कंपेयर करना है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट से कंपेयर करना है। मतलब तुम इस एसिड को और इस एसिड को कंपेयर करो कि HCl और H2O में से कौन स्ट्रॉन्गर है, हाँ सर वो स्ट्रॉन्गर है, तो वो स्ट्रॉन्गर पार्ट हो गया। ऐसे ही NaOH और NaCl में कौन स्ट्रॉन्गर बेस है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है या ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सर ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये वाला क्या है, वीक है, किसके कंपेरिजन में, उधर से कंपेयर करना है, रिलेटिव चीज देखनी है, ये भी क्या है, वीक है। तो रिएक्शन हमेशा स्ट्रॉन्गर पार्ट से वीकर पार्ट की तरफ मूव कर दिया। क्लियर हो गया। इधर क्या चीज़ थी, इसका उल्टा था, इधर ये क्या था, इधर बन रहा था ये वीक, NaCl क्या लिखा है, वीक बेस, ये बन रहा था वीक एसिड, ये बन रहा था यहाँ पे स्ट्रॉन्गर बेस, ये बन रहा था स्ट्रॉन्गर एसिड। तो तुम वीक वाले से स्ट्रॉन्गर बना रहे हो, इसलिए फिजिबल नहीं है। क्यों नहीं है, ये कंसेप्ट आता थर्मोडाइनमिक्स का, एक तुम पढ़ोगे जब थर्मोडाइनमिक्स आएगा, तो उसमें आता है कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड होती है जिसकी गिब्स एनर्जी नेगेटिव होती है, चेंज इन गिब्स एनर्जी डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, तो वो रिएक्शन फेवरेबल होती है। जब आएगा तो बढ़ा दूंगा, अभी तो तुम याद रखो, समझ गए। तो कोई भी रिएक्शन हमेशा कहा जाती है स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ मूव करती है, ऑर्गेनिक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक। दूसरा नोट, दूसरा एक है जब कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर होगा, तब कुछ 2-3 पॉइंट है। पहला पॉइंट सुनना, अगर कोई वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो कॉन्जुगेट बनेगा वो बनेगा वीक। जैसे HClO4 एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उससे H प्लस निकलने पर बना क्या, ClO माइनस, अब ये वीक बेस है। ऐसे ही HI बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है,
स्ट्रॉन्गर एसिड है, इसका जो बनेगा कॉन्जुगेट वीक बनेगा। HBr स्ट्रॉन्गर है, तो ये क्या थे, ये सब थे स्ट्रॉन्गर एसिड। तो उनका जो कॉन्जुगेट बना, ये कॉन्जुगेट बने, ये क्या बनेंगे, वीक बेस। पहला पॉइंट क्लियर है, बनना भी चाहिए, रिएक्शन स्ट्रॉन्गर से वीक की तरफ मूव करती है। तो अगर स्ट्रॉन्गर एसिड है तो स्ट्रॉन्गर का जो कॉन्जुगेट पार्ट बनेगा एसिड का, वो वीक बेस बन जाएगा। ठीक, इसको ध्यान रखना, काम आएगा ये। दूसरा, इसका उल्टा, कॉन्जुगेट ऑफ वेरी वीक एसिड, बहुत वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब इतना वीक कि मतलब बहुत वीक। ठीक है, जैसे H2, क्या H2 में से तुम H प्लस निकाल सकते हो, नहीं सर, कभी नहीं। इसका मतलब बहुत ज़्यादा वीक एसिड है वो। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H प्लस नहीं देता, इसका मतलब बहुत ज़्यादा वीक है। ऐसे ही, क्या तुम अमोनिया में से H प्लस निकाल सकते हो, डिफिकल्ट है सर ये तो। अमोनिया काम तो क्या H प्लस को गेन करने का है, ये तो बेस की तरह बिहेव करता है, लेकिन तुम क्या चाहते हो, H प्लस निकाल दे सर, नहीं निकालेगा वो, जिद्दी है। तो वीक है सर एसिड है तो। ऐसे CH4 मीथेन, क्या मीथेन एक एसिड है, नहीं सर, ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। क्या H प्लस निकालेगा, मुश्किल से निकालेगा, इसका मतलब H प्लस निकालना डिफिकल्ट है। तो क्या हो गया, वीक एसिड हो गया ये तो सर। क्या OH में से निकाल सकते हैं H प्लस, अरे सर ये तो खुद बेस है। OH माइनस क्या है, खुद बेस की तरह बिहेव कर रहा है। क्या वो H प्लस निकालेगा, नहीं निकालेगा सर, इसका मतलब एसिड कैसा हो गया, बहुत ज़्यादा वीक हो गया। तो ये सब के सब क्या, वेरी वीक एसिड है, वेरी वीक एसिड है। उनका कॉन्जुगेट बनाओ, ये बनेंगे सब के सब स्ट्रॉन्ग बेस। वेरी वीक एसिड कॉन्जुगेट बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस। अगर तुम H माइनस देखो, सबसे पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एसिड है। NH2 माइनस स्ट्रॉन्गर बेस है, CH3 माइनस स्ट्रॉन्गर बेस है, O माइनस टू स्ट्रॉन्गर बेस है। तो अगर वेरी वीक एसिड है तो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्गर बेस। ठीक, अब थर्ड पॉइंट सुन लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम बुक में गलत लिखा हुआ ये वाला पॉइंट, और 10 में से 9 टीचर गलत पढ़ाते हैं ये। मैं पहले बता रहा हूँ, सुन लो। अभी जो मैं बोलने वाला हूँ, वो टीचर गलत पढ़ाते हैं। क्या पॉइंट है, सुन लो। कॉन्जुगेट ऑफ वीक एसिड इज ऑल्सो वीक बेस, ये वाला पॉइंट है। अगर तुम टीचर को बोलोगे तो वो सीधा बोलेगा सर, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वीक बेस बनेगा, वीक एसिड है तो स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा, इतना बोलेगा बस वो। बट वो गलत है। सही क्या है, वही है। अगर वीक एसिड है तो कॉन्जुगेट भी वीक ही बनता है। तो सर ऊपर क्या था, ऊपर था वेरी वीक एसिड। जैसे यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड का वाला पार्ट है, RCOH, HOCN साइनिक एसिड, HCN H2CO3, ये सब वीक एसिड है। अगर इसका तुम कॉन्जुगेट निकाल दोगे न, वो भी वीक ही आता है। मैं इसको मैथमेटिकली जस्टिफाई करवा सकता हूँ, मैथमेटिकल डेटा से बता सकता हूँ, लेकिन अभी क्या है, तुम्हें क्वेश्चन अपन ने किए नहीं है कि के वैल्यू की भी वैल्यू से अपन जस्टिफाई करते हैं इसको, लेकिन अभी तुम कर नहीं पाओगे, इसलिए भी खाली याद रखना। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और टीचर गलत पढ़ाएगा। हालांकि अवेयर नहीं है एक्चुअली, ये नहीं कि वो जानबूझ के गलत पढ़ा रहे हैं। अब किसी को पता नहीं पड़ा तो ऑब्वियसली बात है, गलती हो जाती है। और गलती की और ही सुनना, कि वो NCERT को रेफरेंस मान के समझने की कोशिश करते हैं, गलती यहाँ से होती है। इधर देखना, ये NCERT की लाइन उठाई है मैंने। इफ ब्रॉन्स्टेड एसिड इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन कॉन्जुगेट बेस इज अ वीक बेस। मतलब अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो बेस क्या होगा, वीक बनेगा। सिर्फ इतना ही लिखा है, और आगे लिखा वाइस वर्स। तो स्ट्रॉन्गर एसिड कॉन्जुगेट वीक बेस बनता है। अब वो होता है ना, इतना ही लिखा है। इसके पीछे वाली लाइन होता है बिटवीन द लाइन्स, कि अब इस लाइन के अंदर और भी कुछ लाइन होगी, वो चीज़ नहीं है कहीं लिखी हुई। बहुत सी बुक में नहीं है, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें मिलती है, तो वहाँ से ये लाइन उठाई हुई है। तो तुम्हें क्या रखना है, कॉन्जुगेट ऑफ वीक एसिड है तो क्या बनेगा, वीक बेस बनेगा। ठीक, तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है, तुम्हें बता दिया मैंने क्या सही है क्या गलत है। और गलती टीचर से हो जाती है, जानबूझ के कोई नहीं करता। मेरे से भी हो जाती है, ऐसा नहीं है कि मेरे को सब कुछ आता है, नहीं आता, मेरे को भी थोड़ा बहुत आता है, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। और जितना थोड़ा थोड़ा मेरे को आता है, उससे तुम्हारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, बहुत अच्छी रैंक आ जाएगी। तो ऐसा नहीं कि मेरे को सब आता है, ऐसा कुछ वो गलत फहमी नहीं है मेरे को थोड़ा सा आता है, इतना सही पता है। थोड़ा बहुत दो चार रिएक्शन पता है, दो चार कंसेप्ट पता है, जितना मेरे को आता है उतना मैं तो बता रहा हूँ बस। ठीक है, तो ये गलती तुम मत करना, अब मैंने तुम्हें बता दिया। चले आगे। ये एनसीईआरटी को होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, प्रॉब्लम 6.12, 6.13, 6.14 ब्रॉन्स्टेड के ऊपर बेस्ड है, ये तुम्हें करना है। ठीक, होमवर्क वाला पार्ट है ये। अब चलते हैं आगे सेकंड पार्ट की तरफ, क्लासिफिकेशन करना सॉल्वेंट का। अब सॉल्वेंट के ये वर्ड के बीच बीच में बार बार आएंगे, और ऑर्गेनिक में तो बहुत सारे आएंगे। ये वर्ड ऑर्गेनिक में काम के है ही है, लेकिन अभी समझ लेते हैं पहले से ही, ताकि अपना बेस एकदम स्ट्रांग बन जाए, फिर तो क्वेश्चन करने ही है अपने को। तो क्लासिफिकेशन किया सॉल्वेंट को अलग अलग टाइप से। पहला है प्रोटोफिलिक। प्रोटोफिलिक, प्रोटो मतलब प्रोटॉन, H प्लस, फिलिक मतलब अट्रैक्ट करना।
तो जो H प्लस को अट्रैक्ट करेगा, मतलब एक तरह से एक्सेप्ट करेगा, उसको बोलेंगे प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट। बस वही मीनिंग है। दे हैव अ ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन। जैसे H2O हो गया, प्रोटोफिलिक है, H प्लस जल्दी से गेन कर लेता है। अमोनिया H प्लस जल्दी से गेन करता है। एल्कोहल H प्लस जल्दी गेन करता है। ऐसे RNH2, पिरीडीन, ये NH2 को बोलते हैं हाइड्रोजन। तो एग्जाम्पल तुम्हें याद रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है। नाम तो क्या था, प्रोटोफिलिक, प्रोटो मतलब प्रोटॉन, H प्लस, फिलिक मतलब अट्रैक्ट करना। ठीक। दूसरा प्रोटोजेनिक, दूसरा क्या है, प्रोटोजेनिक, प्रोटो मतलब प्रोटॉन, जेनिक मतलब जनरेट करना। तो जो प्रोटॉन जनरेट करेगा, H प्लस दे देगा, वो आ जाएगा प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। जैसे दे हैव अ टेंडेंसी टू जनरेट प्रोटॉन, जैसे H2SO4 है, ये H प्लस दे देता है। ऐसे H2F2 है, H प्लस दे देता है। HCN H प्लस दे देता है। HNO3। तो जिन सॉल्वेंट से H प्लस निकल जाएगा उनको बोलेंगे अपन प्रोटोजेनिक। जो सॉल्वेंट H प्लस को गेन करेंगे उसको बोलेंगे प्रोटोफिलिक। ठीक। आगे चले। तीसरा, इन दोनों का मिक्सचर, एम्फीप्रोटिक, मतलब प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, प्रोटॉन को जनरेट भी कर सकता है, दोनों नेचर हो गया। क्या बोलेंगे इसको, एम्फीप्रोटिक। दे आर आइदर प्रोटोफिलिक और प्रोटोजेनिक, जैसे H2O। अब ये दोनों काम करता है। थोड़ी देर पहले भी आया था, क्या H प्लस ले भी रहा था, H प्लस दे भी रहा था। जैसे H2O देखना, अभी H2O कभी तो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा ये H प्लस में, कैसा लिखे इसको, इसी के साथ में लिखे क्या, हाँ पीछे वाला एग्जाम्पल लिख देते हैं अपन। पीछे क्या लिखा था, HCl प्लस H2O, उससे बन गया H3O प्लस और Cl माइनस। और अगर यहाँ अमोनिया लिख दूँ मैं, अमोनिया प्लस H2O, तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा सर NH4 प्लस और OH माइनस। तो ये हो गया एम्फीप्रोटिक। ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर रहा है और प्रोटॉन को गेन भी कर रहा है। प्रोटॉन को गेन कर रहा है और प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है। ये हुआ प्रोटोफिलिक। ऐसे एसिटिक एसिड है, CH3COH है। एसिटिक एसिड क्या होता है, CH3COH। अब ये दोनों तरह से बिहेव कर सकता है। कभी तो ऐसे बन जाएगा ये CH3COO माइनस, और कभी बन जाएगा CH3COOH2 प्लस। तो ये प्रोटॉन को डोनेट किया या प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। ऐसे ही अमोनिया जो है, ऐसे ही लिख दो इसको। एक और एग्जांपल लिख देते हैं, अमोनिया। तो अमोनिया भी दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, कर सकता है, करेगा कब वो बात की बात है। मैं क्या बता रहा हूँ कि हाँ ये बिहेव कर सकता है, उसकी बात हो रही है। तो अमोनिया H प्लस को डोनेट कर भी सकता है, चांसेस कम होते हैं लेकिन कर तो सकता है। तो ये बन जाएगा NH2। अगर H प्लस निकला तो NH2 माइनस बना, H प्लस मिल गया तो बन गया NH4 प्लस। तो ये कौन से सॉल्वेंट हो गए, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। काम तो क्या था, सॉल्वेंट का था, लेकिन साथ साथ में नेचर कैसा है, H प्लस डोनेट भी कर सकते हो, गेन भी कर सकते हो, डिपेंड करेगा कौन से प्रोसेस में कौन सी रिएक्शन होगी, कभी ये बने कभी ये बनेगा, ऐसे कभी ये बनता है कभी ये बनता है, डिपेंड करता है सामने वाले रिएक्टेंट के ऊपर। ठीक। फोर्थ वर्ड पे चलते हैं। फोर्थ वर्ड है ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ये ऑर्गेनिक में ज़्यादा यूज आता है। ऑर्गेनिक का जब पढ़ोगे 12th का फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें आएगा पोलर प्रोटिक, पोलर ए प्रोटिक और नॉन पोलर। तो वहाँ वर्ड मिलेगा तुम्हें ये वापिस। ए प्रोटिक क्या होता है सर, इसका उल्टा, नाइदर प्रोटॉन डोनर नॉर प्रोटॉन एक्सेप्टर। ना तो डोनेट करना है ना गेन करना, कुछ नहीं करेंगे ये। जैसे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म H प्लस देता भी नहीं है लेता भी नहीं है। CCl4 कोई कैसा काम नहीं करता। लिक्विड SO2, BrF3, बेंजीन, ये सब ना तो प्रोटॉन देंगे ना प्रोटॉन लेंगे, सिर्फ सॉल्वेंट का काम करेंगे बस। तो इनको बोलते हैं ए प्रोटिक। क्या बोलेंगे इसको, ए प्रोटिक। ठीक। अब एक है लेवलिंग सॉल्वेंट, इंपॉर्टेंट आ गया वापस, स्टार मार्क कर रहा हूँ मैं। अब लेवलिंग सॉल्वेंट क्या होता है, कोई एक ऐसा सॉल्वेंट है कि जिसमें तुम एसिड मिला रहे हो दो तीन टाइप के, लेकिन सबकी स्ट्रेंथ एक जैसी होगी, सब लेवल में आ गए, लेवल सबके निकलेंगे। तो एसिड को मिलाया तुमने और सबकी एसिडिक स्ट्रेंथ सेम आ रही है, या तुमने बेस को मिलाया, तीन चार बेस मिलाए अलग अलग, लेकिन बेस की सबकी स्ट्रेंथ सेम आ रही है, तो ऐसे सॉल्वेंट को बोलते हैं लेवलिंग सॉल्वेंट। मतलब उनकी स्ट्रेंथ को एक जैसा कर दिया, लेवल में कर दिया सबको। ठीक, सेंस समझ में आया, पढ़ लेते हैं। द सॉल्वेंट इन विच एसिड रिमेन्स कंप्लीटली आयोनाइज इज कॉल्ड लेवलिंग सॉल्वेंट। तो जो पूरा पूरा टूट गया, अल्फा आ गया 100%, उसको बोलना लेवलिंग सॉल्वेंट। ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्या लिखा है, ऑल एसिड्स स्ट्रॉन्गर देन H3O प्लस सच एज HCl, HBr, ये सब के सब क्या है, कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं। तो देयरफॉर वाटर इज अ लेवलिंग सॉल्वेंट फॉर दिस एसिड।
तो वाटर इनके लिए क्या है, लेवलिंग सॉल्वेंट है। थोड़ा और समझाता हूँ, याद देखना। जैसे मैंने HCl लिया, उसको पानी में मिला दिया मैंने, क्या होगा, H प्लस अलग बन जाएगा और Cl माइनस अलग बन जाएगा। ऐसे तो होगा, पूरा पूरा टूट जाएगा अल्फा 100%। अच्छा, मैंने HBr लिया, उसको पानी में मिलाया, क्या होगा बताओ सर, H प्लस टूट जाएगा, Br माइनस बन जाएगा। हाँ, H प्लस को अपन लिखेंगे कैसे, अपन लिखेंगे H3O प्लस। ऐसे मैंने HI लिया, उसको पानी में मिलाया, क्या होगा सर, H प्लस बन गया, I माइनस बन गया। अब तीनों से जो H प्लस की वैल्यू आई है वो सेम आई है, तो तीनों की स्ट्रेंथ क्या होगी, सेम होगी। तीनों का H प्लस सेम है, तीनों की स्ट्रेंथ सेम है, तो अगर तुम बात करोगे स्ट्रेंथ इन वाटर, तो सबकी ऑलमोस्ट सेम आएगी। ये सब के सब स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आएगी, सेम आएगी। क्यों, वाटर ने क्या कर दिया, लेवल कर दिया, सबका एक जैसा लेवल बना दिया। वो हो गया लेवलिंग सॉल्वेंट। समझ गए, तुम्हारे काम की चीज़ क्या है, ये वाली। ऑल एसिड स्ट्रॉन्गर देन H3O प्लस, वो सब के सब उसके लिए वाटर बन जाएगा लेवलिंग सॉल्वेंट। वापिस सुन लो, क्या याद करना तुम्हें, ऑल एसिड्स स्ट्रॉन्गर देन H3O प्लस, वो बन जाएंगे लेवलिंग, उनके लिए वाटर बन जाएगा लेवलिंग सॉल्वेंट। ठीक, तो इन सब के लिए वाटर क्या है, लेवलिंग सॉल्वेंट। ठीक, थोड़ा आगे चलते। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। डिफरेंशिएटिंग मतलब डिफरेंशिएट करेगा कि हाँ सर, ये अलग है, ये अलग है। तो दो अलग अलग एसिड उनमें डिफरेंशिएट करना है कि अच्छा, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ये कम स्ट्रॉन्गर है, ये ज़्यादा वीकर है, कम वीकर है। तो वो जो डिफरेंस क्रिएट करेगा उसको बोलेंगे डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। रीड कर लेते हैं, द सॉल्वेंट इन विच एसिड रिमेन्स पार्शियली आयोनाइज, तो वो हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। जैसे ऑल एसिड्स वीकर देन, ये पॉइंट काम का तुम्हारा एग्जाम के लिए, एग्जाम के लिए पॉइंट काम का, ऑल एसिड्स वीकर देन H3O प्लस सच एज, इनके लिए वाटर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। मतलब तुम अगर एसिटिक एसिड और HF को पानी में मिलाओगे तो अलग अलग तरह से डिसोसिएट होंगे। एग्जाम्पल समझना, जैसे मैंने क्या किया, HF को पानी में मिलाया, कुछ रिएक्शन हुई होगी, क्या बना होगा, H प्लस और F माइनस। तो ये रिएक्शन थोड़ी सी बैकवर्ड आती है, कितनी, थोड़ी सी। हम्म, लेकिन अगर मैं एसिटिक एसिड को मिला दूँ पानी के अंदर, तो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा बैकवर्ड आती है। मतलब ऐसे बोल सकते हो कि फॉरवर्ड कम जा रही है। तो HF को पानी में मिलाया, इसका अल्फा ज़्यादा है, इसका अल्फा कम है कंपैरेटिवली। कंपैरिजन और दोनों का, दोनों वीक है, दोनों एसिड वीक है, लेकिन वीक के अंदर कंपैरिजन करेगा ये अल्फा थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, या दो एरो बना देता हूँ, ये एक एरो। तो HF ज़्यादा टूट रहा है, एसिटिक एसिड कम टूट रहा है, माइनस नहीं है यहाँ पे। HF ज़्यादा टूट रहा है, एसिटिक एसिड कम टूट रहा है। इसका मतलब HF और एसिटिक एसिड दोनों का जो H प्लस आएगा, ये H प्लस अब अलग अलग आएगा। इसमें H प्लस की वैल्यू ज़्यादा मिलेगी, इसमें मिलेगी कम मिलेगी। तो इसका मतलब ज़्यादा H प्लस है तो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड हो गया, ये कंपेटिवली क्या हो गया, वीकर हो गया। तो क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया किसने, वाटर ने। तो मैं याद क्या रखना एग्जाम के लिए, ये वाला पॉइंट, ऑल एसिड वीकर देन H2O प्लस, उनके लिए बन जाएगा वाटर डिफ्रेंशिएटिंग। इससे पहले उल्टा लिखा था। ठीक, अब एक और चीज़, अब अगर सर HCl HBr HI इनको कंपेयर करना होगा तो क्या करेंगे, जैसे इनको तो अपन ने कंपेयर नहीं कर पा रहे थे अपन वाटर के अंदर, तो क्योंकि वाटर में सबके सब एक जैसे हो रहे थे, ऑल आर लेवल्ड, सबका लेवल सेम हो गया था। तो अगर इनको अलग करना होगा तो कैसे करेंगे, तो वाटर की जगह कुछ दूसरा सॉल्वेंट ले लो जो वाटर से स्ट्रॉन्गर एसिड हो, या ऐसे बोलो जो वाटर से वीकर बेस हो। ऐसा सॉल्वेंट जो वाटर से वीकर बेस हो उसको यूज कर लो, वो डिफरेंस कर देगा। तो ऐसा सॉल्वेंट कौन सा होता है, वो है एसिटिक एसिड। कौन सा, एसिटिक एसिड। एग्जाम्पल देकर समझते हैं अपन पहले। जैसे मैंने क्या किया, HI लिया, HI को मिलाया एसिटिक एसिड के अंदर, इसके अंदर, तो ये जो रिएक्शन है उससे बनेगा H प्लस। अब H प्लस रहेगा एसिटिक एसिड के साथ में CH3COH2 प्लस की फॉर्म में, मैं खाली वही लिख रहा हूँ मेन पार्ट, और I माइनस बनेगा। ठीक, मैंने HBr लिया, उसमें मिलाया एसिटिक एसिड के अंदर, इसको मिक्स किया मैंने, ये भी रिएक्शन फॉरवर्ड गई होगी, H प्लस बना होगा, I माइनस बना होगा। ऐसे ही मैंने HCl लिया, उसको मिलाया एसिटिक एसिड के अंदर, रिएक्शन आगे कुछ हुई होगी, यहाँ पे Br है, यहाँ पे क्या है, Br माइनस। ये रिएक्शन थोड़ी सी बैकवर्ड आती है, ये ज़्यादा बैकवर्ड आती है,
तो मुझे बताओ फॉरवर्ड ज़्यादा कौन सी गई है? सर पहले वाली रिएक्शन ज़्यादा फॉरवर्ड गई है, इसका मतलब पहले वाले का H प्लस है बहुत ज़्यादा मिलेगा अपने को, दूसरे में थोड़ा कम मिलेगा, तीसरे में और कम मिलेगा। तो इसका मतलब इसने क्या कर दिया, तीनों को अलग अलग कर दिया, तीनों का जो H प्लस मिलने वाला वो अलग अलग मिलेगा, तो क्या कर दिया, डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो इसलिए एसिटिक एसिड इनके लिए क्या बन गया, डिफ्रेंशिएटिंग सॉल्वेंट। एसिटिक एसिड इनके लिए क्या बन गया, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। ठीक। अब यहाँ पे देख लो, HCl HBr ये सब के सब एसिड है। आर फीबली आयोनाइज, मतलब पार्शियल आयोनाइज हो रहे हैं, पूरे से टूट नहीं रहे हैं, फीबली आयोनाइज इन ग्लेशियल एसीटेट। ग्लेशियर के जैसा शेप आता है, दिखता है ऐसे, फ्रीजिंग करने पे इसलिए वर्ड आता है ग्लेशियल वर्ड, कि जब इसको एसिटिक एसिड को फ्रीज करोगे तो जैसे ग्लेशियर दिखते हैं वैसा ही ये दिखता है, इसलिए बोलते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। हैंस एसिटिक एसिड इज अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट फॉर दीज एसिड। तो इन एसिड के लिए ये क्या है, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, और इन्हीं एसिड के लिए वाटर क्या था, लेवलिंग सॉल्वेंट। ठीक। अब अगर बात करेंगे एसिटिक एसिड के अंदर स्ट्रेंथ क्या आएगी, तो तुम्हें ये ध्यान रखना है ये वाला ऑर्डर। तो एसिटिक एसिड के अंदर स्ट्रेंथ चेक करनी हो कि कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है कौन ज़्यादा वीक है, किसके अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर, तो ये ऑर्डर है HClO4 HiHbr, फिर H2SO4 है, फिर HCl है, फिर HNO3 है। वाटर में पूछेंगे तो सबके सब सेम, क्यों, इन एसिड के लिए वाटर क्या है, लेवलिंग सॉल्वेंट, और इन एसिड के लिए एसिटिक एसिड क्या है, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। और एसिटिक एसिड और HF के लिए वाटर क्या है, एसिटिक एसिड और HF के लिए वाटर डिफरेंशिएटिंग है, ये वाला पॉइंट, इनके लिए कहता वाटर। क्लियर हो गया? तो तुम्हें क्या पॉइंट याद रखना है, अगर कोई एसिड H3O प्लस से स्ट्रॉन्गर हुआ तो वाटर बन जाएगा उनके लिए क्या, लेवलिंग सॉल्वेंट। अगर कोई एसिड H3O प्लस से वीकर हुआ तो वाटर क्या बन जाएगा, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। ठीक। तो वाटर HCl HBr इन सब के लिए क्या है, लेवलिंग सॉल्वेंट। वाटर एसिटिक एसिड और HF के लिए क्या है, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। एसिटिक एसिड HCl HBr इनके लिए क्या है, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, क्योंकि डिफरेंशिएट क्रिएट कर रहा है। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, डिफरेंशिएटिंग क्या है। तो ये टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट वाला पार्ट क्लियर हो गया। जहाँ जहाँ मैंने स्टार मार्क किया मतलब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो तुम अच्छे से पढ़ लेना। जो एग्जाम्पल मैंने कहा याद रखने वो याद करने, अदरवाइज समझने के लिए था। ठीक है, तो इसके आगे अपन फिर कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट को, कल पढ़ते हैं। ओके बाय टाटा, राधे राधे।